नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, सड़क की खस्ता हालत है। तो आपको बता दें, लोगों ने यहां पर अनूठे अंदाज में रोष जताया है। सीएम सुक्खू की कार्डबोर्ड से यहां पर तस्वीर बनाई गई है। मंत्री चंद्र कुमार की है कार्डबोर्ड तस्वीर। वीडियो ये जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में तस्वीर से बात करते नजर आ रहे हैं। गड्ढों में भरी सड़क पर कार्रवाई की यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। वीडियो पर विक्रमादित्य सिंह ने संज्ञान लिया है। वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से ये पोस्ट किया गया है। लोगों ने अनूठे अंदाज में अपना विरोध जताया है। सड़क की खस्ता हाल को देखते हुए लोगों ने अनोखे तरीके से यहां पर विरोध जताया है। सीएम सुक्खू की कार्डबोर्ड से ये तस्वीर बनाई गई है। मंत्री चंद्र कुमार की भी कार्डबोर्ड में तस्वीर लगी हुई है। ये खस्ता हालत है सड़क की। ये तस्वीर आपके सामने वीडियो वायरल हो रही है। गड्ढों भरी सड़क पर कार्रवाई की गई है इस यात्रा की। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मशाला से सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक यहाँ पर तस्वीर वायरल हो रही है लगातार। यहाँ पर जो सड़क की खस्ता हाल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो तस्वीर है ये वायरल हो रही है। लोग अनूठे अंदाज में यहाँ पर विरोध जता रहे। क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई जो लोग हैं एक अपना अंदाज अपनाते हैं, अपने एक अंदाज से जो है अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसी कड़ी में सूरिया के एक आम नागरिक ने, हालांकि सड़क की हालत तो काफी दयनीय है, काफी गड्ढे पड़े हुए हैं उससे, क्योंकि अक्सर अगर इस जगह की बात की जाए तो सूरिया के तो एक पिछड़े से क्षेत्र में से आता है। हालांकि सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र का भी विकास जो है पूरे जिला कांगड़ा के साथ ही किया जा रहा है, लेकिन इस और जो है क्षेत्र की ओर जो है सरकार का ध्यान जो है कहीं ना कहीं हो जाता है। ऐसे में इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को, अगर वही बात अगर मरीजों की जाए तो मरीजों को इस तरह के टांडा अस्पताल में जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आम नागरिक ने अपनी गाड़ी में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सिंह सुक्खू के पोस्टर को रखा है और इस रास्ते पे जो है बकायदा उस पोस्टर को लेके जो है सफर किया गया है। और ये जो वीडियो है वो आजकल जो है चर्चा में बना हुआ है। जी खुशबू। सौरभ, यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह की ओर से यहाँ पर संज्ञान लिया गया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं अपने विक्रमादित्य सिंह उनके पास भी पहुंचे हैं और उन्होंने बकायदा इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है। और उसमें विक्रमादित्य सिंह ने सीधा संदेश दिया है कि इस सड़क की जो खस्ता हालत है उसको कहीं ना कहीं जो है दुरुस्त करवाया जाएगा। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोग अनूठे अंदाज में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। 4 साल बाद भी नहीं मिली है भर्ती। बड़ी खबर, सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं हताश और निराश जेओएआईटी अभ्यर्थी। हाईकोर्ट से मामला साफ होने के बाद भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी अभी लटकी हुई है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। अभ्यर्थी करेंगे मुख्यमंत्री से यहाँ पर मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। तस्वीर भी आपके सामने, किस तरह से यहां पर भर्ती नहीं मिलने से हताश अभ्यर्थी, नाराज अभ्यर्थी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने में जुटे हुए। 6000 परिवार है जो रोज मानसिक तनाव में है। अब पहले उच्च न्यायालय में हमारा मामला था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में हमारा मामला गया। 9 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय से एक जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पैरा नंबर 45 में ये कहा गया कि उनकी भर्ती को 2020 के रूल के अनुसार 1867 पदों पर पूरा किया जाए। हम यहाँ पे जेआईटी 817 के कैंडिडेट जितने भी यहाँ खड़े हैं वो एक ही मांग लेकर के आए हैं कि हमें हर जगह से सिर्फ आश्वासन मिला है कि आपका काम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही हो जाएगा। जजमेंट भी आ गई हमारी, हाई कोर्ट ने भी टाइम दे दिया, फिर भी हमारी फाइल पे कोई काम नहीं हुआ। तो हमारे साथ तो हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं राजधानी शिमला से। रॉबिन, यहाँ पर सचिवालय के बाहर जिस तरह से हताश और निराश जो अभ्यर्थी दिख रहे हैं उनका क्या कहना है, और हाईकोर्ट से मामला जब साफ तौर पर यहाँ पर साफ हो गया था तो भर्ती प्रक्रिया में इतनी लटकाया क्यों गया?
जी, खुशबू, देखते जब युवा सरकार की ओर देखता है तो इस उम्मीद से कि रोजगार के जो अवसर है वो सरकार की ओर से दिए जाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है वो लगातार बेरोजगारों के लिए तो सुखद नहीं दिखती नजर आती है। बीती सरकारों की बात हो या वर्तमान सरकार की बात हो, वर्तमान सरकार 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ आई थी, लेकिन अभी तक जो JOIT के विभिन्न पोस्ट कोड का जो मामला है वो लगातार बना हुआ है, फंसा हुआ है। देखिए, पिछली सरकार के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया था जब पेपर जो लीक है वो मामले सामने आए और उसके बाद कई भर्तियां जो है वो बाधित हुई। इसके बाद कुछ मामले ऐसे थे जिनको लेकर कोर्ट में केस चले, और लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जो कोर्ट केस से बाहर हुए, जिनमें कोर्ट से भी जो है, चाहे उच्च न्यायालय की बात हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय की बात हो, तमाम जगह से उनको नोटिस जो है उस पर पूरी प्रक्रिया हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी किए गए कि जो मामले है ये साफ है, इस पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज JOIT पोस्ट कोड IT सेक्टर के ये जो JOA के अभ्यर्थी थे वो आज सचिवालय के बाहर पहुंचे थे और पोस्ट कोड इनका 817 था। तो इनका जो पूरा मामला है ये भी दोनों न्यायालयों से पास, उसके बाद पूरी न्यायालय प्रक्रिया के बाद ये अभी भर्ती के लिए साफ था, लेकिन अभी तक इसमें जो भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। और इसमें खास तौर पर इनका कहना यही है कि पिछले 4 सालों से ये इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि आखिर जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब पूरी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कई मंचों से कह चुके हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो आज पोस्ट कोड के अभ्यर्थी आए थे उनका कहना साफ तौर पर यह है कि अभी तक जो कैबिनेट से है इसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने अधिकारी हैं उन पर भी सवाल उठाए हैं, सरकार की जो कार्यप्रणाली है उन पर भी सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि सीएम तो कह रहे हैं कि उन्हें जो नौकरी है वो दी जाएगी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और जो ये स्थिति है बेरोजगारों की, ये बहुत से अलग सेक्टर्स में भी देखने को मिल रही है, और खास तौर पर उन सेक्टर के लिए जो साफ तौर पर भर्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी भर्तियां अभी तक नहीं हो रही है। जी खुशबू। रॉबिन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थी है वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करेंगे, तो क्या सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी या नेता मिलने के लिए कोई बात यहाँ पर कही गई हो अभ्यर्थियों से? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ सचिवालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर थम गया है और खास तौर पर यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कह चुके हैं कि वो 8 से 12 बार शिमला आ चुके हैं, विभिन्न अधिकारियों से मिल चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, और सीएम ने भी उनको आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन मात्र उन्हें दिया जा रहा है और जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। बात इसी पोस्ट कोड की जाए तो 1800 के तकरीबन जो है पोस्ट कोड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया होनी है, और इसके अलावा 6000 के करीब ऐसे विभिन्न विभागों में भी अभ्यर्थी हैं जो अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जी रॉबिन, सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए, इसमें 2 तरह के पहलू है। एक पहलू वो जहां पर जो मामले हैं वो अभी न्यायालय में चल रहे हैं, उसमें जो न्यायालयों के अंदर जो है अधीनस्थ है, अभी विचाराधीन है, वो कुछ मामले हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जो न्यायालय से पूरी तरह साफ हैं, लेकिन उनको लेकर भी अभी भर्तियां नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सरकार पर भी खड़ा होता है कि आखिर इन भर्तियों को करने में देरी क्यों की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो हताश परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। और आपको बता दें कि राजधानी शिमला में सचिवालय के बाहर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 2.25 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार का ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं, जिसमें लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाए हैं, जिसमें दूर दराज गाँव के लोगों को भी अपने चिकित्सा जाँच करवाने का मौका मिला है। हम लोग जो है वो जनता के द्वार में जाएं, उनकी बातों को सुने, उसका निपटारा करें। ये इसलिए नहीं है किया हुआ, जैसे उन्होंने भी कार्यक्रम चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और वही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जहां बैठे हैं, उसका नाम जो था वो जनमंच नहीं था, वो जनमंच था।
गाली गलौज करने के लिए, अफसरों को जो है वो बदनाम करने के लिए, उनको डांट डपट करने के लिए हमारा कार्यक्रम ये नहीं है। हमारा कार्यक्रम है कि विकास के साथ हम लोगों को जोड़े। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों की ग्रीवेंसेस को सुने, समाज के ऊपर जो है वो उसका प्रबंध करें। हिमाचल प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क चलने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस में लगातार कर्मियों की शिकायत सामने आ रही है। इस बीच सरकार ने इन शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने एम्बुलेंस सेवा में किसी तरह की भी कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन और रखरखाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब मेडसेवान फाउंडेशन को 1 महीने का नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वे अपनी खामियों में सुधार नहीं करते हैं तो टेंडर में भी बदलाव कर दिया जाएगा। उनके प्रबंधन को और उनके मैनेजमेंट को, जो सीनियर टॉप के हैं, मैंने खुद बुलाया है और उनको एक पास नोटिस भी दे दिया, नोट एक प्रकार से प्रॉपर नोटिस दे दिया है। अगर वो विद इन ए मंथ ठीक काम नहीं करते तो टेंडर प्रोसेस होगी, दूसरे अच्छे लोग ग्राउंड पर आएंगे और काम करेंगे। हमारा सिंपल एक फंडामेंटल रूल है कि जो काम करेंगे वो रखे जाएंगे, जो नहीं काम करेंगे भैया वो वीड आउट होंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के माध्यम से दिले हाट की तरह पर कुल्लू में भी कुल्लू हाट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए कारीगरों को अपने उत्पाद सजाने का मौका मिलेगा, ताकि उन उत्पादों को बिक्री कर वे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। वहीं इसको लेकर सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा है कि कोरोना काल में उद्योग को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में बेहतर काम कर रही है। कई सालों से इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि अभी मेरी पंचायती राज मंत्री से भी बात हो रही थी, तो जितनी ये हमारी सोसाइटीज है या हमारे ये वीवर्स हैं, जो नेशनल अवार्डी भी इसमें कुछ एक वीवर है उत्तम जी जैसे हैं, तो ये इन सब के लिए मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में एक कुल्लू हाट का प्रावधान हम पंचायती राज विभाग के माध्यम से करेंगे, जिसके लिए अभी अनिरुद्ध सिंह जी से मेरी बात हुई है। और जिला प्रशासन को मैं, और कम से कम जो हमारे कुल्लू के जितने हथकरघा उद्योग वाले लोग हैं, इन्हें कहूँगा कि ये कोई जगह चिन्हित करे जो इनके व्यवसाय के ढंग से बहुत बेहतर हो, और इनको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार पूरे कृत संकल्प है। और उसके साथ राजगढ़ में ईवीएम का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी और तहसीलदार राजगढ़ उमेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि व्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचन भागीदारी कार्यक्रम के तहत राजगढ़ में मतदाताओं को लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया है। इसके तहत मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपीएटी के विषय में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई है। नमस्कार, मैं उमेश शर्मा, तहसीलदार राजगढ़ एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पछाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसा कि आपको विदित है कि आजकल चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने जगह जगह राजगढ़ क्षेत्र में भी और यूँ समझिए कि पूरे पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पछाड़ श्री संजीव दीवान जी के आदेशानुसार ईवीएम जो हमारी अवेयरनेस के लिए आई थी, उसके अलग अलग जगह कैंप आयोजित किए गए। ये कैंप हमारे पंचायत घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पर हमने ये कैंप्स लगाए, जहां पर हमारे जो प्रशिक्षित इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर, एसडीओ वगैरह, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का डेमोन्स्ट्रेशन दिया आम जनता को। आज देश भर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण की चर्चा है, लेकिन इस निर्माण के पीछे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण तारीख है। 6 दिसंबर 1992 में ये महत्वपूर्ण तारीख है जब राम मंदिर निर्माण के बीच पड़े उस घड़ी घटना के प्रत्यक्षदर्शी अजय श्रीवास्तव ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। बताया है उस समय की खास परिस्थितियों का हाल, सुनिए।
पूरा भारत इस वक्त राम के रंग में रंगा हुआ है और वजह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप के विग्रह की स्थापना होगी। और लेकिन ये पूरा जो संघर्ष है ये लंबे कई वर्षों से चलता आया है और इसमें एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब विवादित ढांचा या बाबरी मस्जिद को ढाया गया। और उस वक्त के एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव। स्वागत है आपका। और आपने खुद उस मंजर को देखा, क्या उस समय की स्थिति थी और किस तरीके से जो है ये पूरा प्रकरण हुआ? मैं 1983 से इस आंदोलन के साथ जुड़ा रहा और वहाँ पे कई बार गया, पत्रकार के नाते भी वहाँ पर रिपोर्टिंग की और जब रामलला ताले में बंद थे तब भी देखा। लेकिन 6 दिसंबर वाली घटना जो हुई वो एक भारत के 500 सालों के इतिहास में निर्णायक मोड़ था, जब विवादास्पद ढांचे को प्राप्त करने की, श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनाने की सारी कोशिशें जो वैधानिक थी, पुलिस के जरिए, न्यायालय के जरिए, वो जब सारी फेल हो गई तो लोगों में राम भक्तों में आक्रोश था। और वो राम भक्त हिंदू समाज से सनातनी भी थे, सिख पंथ के भी थे और अन्य सभी जो हमारे पंथ, उपपंथ, जातियां, उपजातियां, सभी के मन में आक्रोश था। तो 6 दिसंबर को जब वहां पर कार सेवा के लिए आह्वान किया गया तो बड़े पैमाने पर लोग वहां पर उपस्थित हुए और देखते ही देखते कुछ घंटों में वो बाबरी ढांचा जो था, विवादास्पद ढांचा, उसको ढहा करके लोगों के आक्रोश ने समतल कर दिया। वो समतल अगर नहीं किया जाता उस दिन और हम सिर्फ कानून का सहारा लेकर के ये सोचते कि सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है, कोई शक नहीं है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और इसके सारे आदेश मान्य हैं, लेकिन जब अन्याय की सीमा लांघ जाए तो लोगों का आक्रोश सुप्रीम कोर्ट के में इंतजार करने की बजाय ढांचा ढहाने में उनकी ऊर्जा लग गई। तो वो ढांचा देखते ही देखते मैं भी उन लोगों में शामिल था, उन राम भक्तों में, कार सेवकों में, जिन्होंने उस ढांचे को ढहाने के लिए गुंबद के ऊपर चढ़ना, फिर उनकी अपील पर नीचे आना और ये सारे राम काज में, फिर उसके बाद शाम तक उसको समतल करना, आधी रात तक कार सेवकों की जो लोग घायल हुए थे या जो लाशें थी वहां पर, उनको सबने मिलकर के एक किनारे लगाया और जो घायल थे उनकी सहायता की और उनको कंबल वगैरह दिए। और ये सारी परिस्थितियां जो थी वो इसलिए उत्पन्न हुई कि लोगों के धैर्य की और लोकतंत्र में विश्वास की जो सीमा थी वो उस समय की सरकारों ने और माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट ने, सबने जो है एक जो है उसका धैर्य की जो है परीक्षा ली थी। तो जनता का आक्रोश था और वो ढांचा टूट गया। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? और क्योंकि राम का बुलावा ऐसा आया कि आप हिमाचल से जाकर सीधे अयोध्या पहुंचे, और उस समय मौजूद उस वक्त पर कौन ऐसी बड़ी हस्तियां भी उस समय मौजूद थी जिनका आज नाम जो है पूरे भारत में अगर देखा जाए? देखिए, जब मैं पहली बार गया था अयोध्या, 19 वर्ष की आयु थी 1982 में, फिर कार सेवा में उसके बाद भी जाता रहा, लेकिन कार सेवा में गया 1992 में। मैं हिमाचल में धर्मशाला में जनसत्ता समाचार पत्र का रिपोर्टर था। यहां से मैं छुट्टी लिए बिना, क्योंकि छुट्टी मुझे नहीं मिलती अपने अखबार से, तो मैं छुट्टी लिए बिना चला गया था। और वहां पर उस समय जो मंच बना था, उस मंच पर माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, श्री अशोक सिंघल जो अब नहीं है, आचार्य गिरिराज किशोर और अन्य अनेक लोग थे जिनको कि लोग जानते हैं। और आज के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, आज भी मुझे वो दृश्य याद है जब नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी के ठीक साथ में पीछे की तरफ खड़े थे। तो ये लोग वहां पर उपस्थित थे और इन लोगों का ये कहना था कि ढांचा न तोड़ा जाए तो अच्छा है, लेकिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। उनको लगा कि ये भी हमारे साथ अन्याय है कि एक प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए हमें बुलाया गया है, ये अन्याय है। और जो लोगों को लगा उसका नतीजा है कि आज हमें राम मंदिर का जो भव्य रूप अभी हमारे सामने आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस मौके के जब बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचे को ढाया गया और आज वहां पर भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।
हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिला इकाई सोलन की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कमल अटवाल ने की। बैठक में सर्वसम्मति से मेडिकल ऑफिसर ने मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाने जाने पर रोष जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विरोध 24 जनवरी तक चलता रहेगा। वहीं विरोध करने के लिए काले बिल्ले लगाने का फैसला भी लिया गया है और डॉक्टर्स ने काले बिल्ले लगाकर सेवाएं देनी शुरू कर दी है। ये सारा मामला जो शुरुआत हुई थी ये पिछले साल से शुरू हुई थी, जब गवर्नमेंट ने हमारा जो एनपीए जो था, जो नए डॉक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे थे उनका एनपीए जो था वो बंद कर दिया था। तो उसके बाद से डॉक्टर्स ने बातचीत की, स्ट्राइक भी हुई लास्ट ईयर और 3 जून 2023 में सीएम साहब ने वार्ता के लिए बुलाया और वहां पे आश्वासन दिया है कि इस एनपीए को पूर्ण बहाल कर दिया जाएगा। उसके बाद से कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बावजूद क्या हुआ कि एनपीए तो वापस नहीं आया नए अपॉइंटेड डॉक्टर्स का, पर जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे डॉक्टर जो रिटायर होने वाले हैं उनकी पेंशन में से भी इस एनपीए को हटा दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व के प्रदेश कांग्रेस सरकार ये झूठ फैला रही है कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान उनकी सहायता नहीं की है। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा राहत में प्रदेश सरकार को 1783 करोड़ रुपए दिए, 400 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए और 2663 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त 11,000 पक्के मकानों की धनराशि दी है। अपने आपदा राहत का पैसा अपने चहेतों में जो भी बांटा, एक भी पैसा बता दें वो आपने प्रदेश की सरकार से बांटा क्या? एक पैसा भी। एनडीआरएफ की टीमें आई, एसडीआरएफ की टीमें आई, डिफेंस की टीमें आई, एयरफोर्स की टीमें आई, हेलीकॉप्टर्स चले, 1783 करोड़ रुपया, आप इसको रिकॉर्ड करिए, 4 बार लिखिए, एंड 1783 करोड़ रुपया केवल आपदा राहत में। 11,000 पक्के मकान आपदा राहत में, 400 करोड़ रुपया सड़कों की रिपेयर का आपदा राहत में, 100% 4 लेन नेशनल हाईवेज की रिपेयर मेंटेनेंस आपदा के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, बीआरओ की 100% सड़कें पुल डैमेज उसकी रिपेयर मेंटेनेंस 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, आपदा के बाद 2,700 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण के लिए 3rd फेज का, जो किसी प्रदेश को नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में नई सड़क बनाने का पैसा मिलता है। आपको सारी सड़कों के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए किसी का 10 करोड़, किसी में 5 करोड़, किसी में 20 करोड़, 2700 करोड़ रुपया, 2663 करोड़ रुपया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।